नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी निभाने वाली खास मुहिम में। मैं आपके साथ रोहित रंजन। अब तक हमने चमत्कार का दावा करने वाले बाबाओं को लेकर जितने भी खुलासे किए हैं, उसमें आज का ये एपिसोड आपके लिए बेहद खास होने वाला है। और ये खास क्यों होने वाला है, इसे एक झलक से सबसे पहले हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बाबा कंबल ओढ़ाएंगे, दिव्यांग को दौड़ाएंगे। यह है काले कंबल वाले बाबा का दिव्य दरबार, जहां लाइलाज बीमारी को कंबल ओढ़ाकर ठीक कर देने का दावा करते हैं कंबल बाबा। शरीर के लकवाग्रस्त अंग पर डालते हैं कंबल और बीमारी छू मंतर। बाबा में शक्ति या लोगों की अंधभक्ति, चाहे किसी को लकवा या पोलियो हो, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी को भी बिना दवाइयों के ठीक करने का दावा कंबल वाले बाबा करते हैं। कंबल दिव्य वरदान, बाबा की पहचान। बाबा के दरबार में सैकड़ों की भीड़। ये तस्वीरें कंबल वाले बाबा के दरबार की, जहां भक्तों की भीड़ इसी तरह कंबल बाबा से इलाज करवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करती है। भक्तों को लगता है कि उनकी समस्या का निवारण हो गया, क्योंकि भक्तों को भरोसा है जो बाबा सामने खड़ा है वो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। फेल साइंस की कसौटी, डॉक्टर्स को लाइव चुनौती। कंबल वाले बाबा के दावे में आखिर कितना है दम? क्या है कंबल वाले बाबा के इलाज का राज? न्यूज़ नेशन ने अपने खास कार्यक्रम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में कंबल वाले बाबा को आमंत्रित किया। कंबल वाले बाबा ने न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में मौजूद डॉक्टरों के बीच अपने दावों को दोहराया। कंबल से इलाज, सच या अंधविश्वास? कंबल वाले बाबा एक बार फिर न्यूज़ नेशन के मंच पर मौजूद हैं। डॉक्टर और तर्कशास्त्रियों के सवालों से उनका सामना होना है। सवाल है कि क्या विज्ञान और तर्क की कसौटी पर कंबल बाबा के दावे सच साबित होंगे, या फिर कंबल वाले बाबा का चमत्कारिक दावा फेल साबित होगा? देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। अब हो सकता है कि आपके मन में यह प्रश्न हो कि क्या कंबल वाले बाबा वाकई चमत्कार करते हैं? तो कंबल वाले बाबा ये दावा करते हैं कि वो चमत्कार नहीं करते। चमत्कार दरअसल देवी करती हैं, जो कंबल के रूप में उनके साथ मौजूद है। अब ये चमत्कार है या फिर जो पेशेंट जिनका इलाज उस समय उन्होंने किया था फर्स्ट सेशन में, उन पर अब क्या बदलाव हुआ, उनके कष्ट कितने कम हुए, ये भी अब जानने और परखने की बारी है। और आज इस चुनौती को हम और बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार इनको डॉक्टर्स ने फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर एक तरह से मान लिया था कि अच्छे थेरेपिस्ट के जानकार हैं। तो आज हमने फिजियोथेरेपिस्ट को भी बुलाया और हम ये ज़रा समझेंगे कि वो क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं जो बाबा करके दिखाने का दावा करते हैं, जो हमने और आपने देखा भी था। तो बिना देर के सबसे पहले आपको मिलवाते हैं गणेश यादव उर्फ कंबल वाले बाबा से। तो बाबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यूज़ नेशन के मंच पर। और हमारे साथ आपको चुनौती देने के लिए, आपसे प्रश्न पूछने के लिए जो डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, उनसे भी आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर आर.के. बेनीवाल, ऑर्थो सर्जन हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। पहली कड़ी में आप भी थे और आपने ही थेरेपिस्ट का दर्जा दे दिया था। अब हम इस बार फिजियोथेरेपी की बात कर रहे थे और फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर एक चुनौती भी उनको बाबा को मिलेगी, ये भी हम आपको बता रहे थे। तो हमारे साथ डॉक्टर जीतू मिश्रा हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर जीतू मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत आपका भी है। थैंक यू। और हमारे साथ डॉक्टर कपिल कक्कड़ है, मनोवैज्ञानिक है, मनोचिकित्सक है, और ये बार बार चुनौतियां देते हैं, बताते हैं कि कैसे दिमाग से खेल होता है। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर कपिल आपका भी है। तो अब इन तमाम चुनौतियों के बीच में सबसे पहला प्रश्न बाबा एक बार मैं पूछ लेता हूँ। चुनौती अच्छी लगती है, लगता है आपको? क्योंकि जब ये पहली बैठक और दूसरी बैठक में आपने कहा था ओपन होके कि मैं आऊँगा, दूसरी बैठक में और ठीक कर दूंगा, तो ये चुनौती स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है। तो मतलब इस बार कुछ और इम्प्रूव होगा? जो फर्स्ट टाइम पेशेंट जिसको आपने देखा, जिसको मैंने पहली बार देखा, उसको ये बार ज़्यादा ही मतलब ज़्यादा अच्छे वो अभी चल पाएंगे, बैठ पाएंगे, उठ पाएंगे, जिसको मैंने देखा उसको। अच्छा, मतलब और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा? ऐसा संभव है ना? हाँ, संभव है। अभी देखिए, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि आप जो भी करते हैं वो हड्डी के सहारे मैं समझूंगा, दो लोगों को समझाऊंगा भी। और फिजियोथेरेपिस्ट भी आज आपके थेरेपी को जरा समझेंगे, या फिर वो बताएंगे कि ये फिजियोथेरेपी कर रहे हैं या
कंबल का कमाल है। एक वीडियो मैं आपको दिखा दूं, आज मैं देर नहीं करता हूँ। आज एक काम करते हैं, पिछली बार आपने जिनका जिनका इलाज किया था ना, उनमें से कुछ लोग वापस आए हैं कि मैं बाबा से मिलना चाहता हूं और एक बार फिर से इलाज कराना चाहता हूं। हो सकता है कि उनको ऐसा लगा कि बाबा ने जो इलाज किया और 5 सीटिंग की जो बात बाबा कहते हैं उससे बहुत कुछ बदल जाएगा। एक वीडियो देखिएगा बाबा, इनका आपने फर्स्ट सीटिंग हमारे स्टूडियो में ही इलाज किया था। इनका एक वीडियो मैं प्ले कर रहा हूँ और इनके वीडियो को देखने के बाद उनको मैं मंच पर आमंत्रित करूँगा, उनसे बात करूँगा कि उनमें क्या सुधार हुआ, क्या उम्मीद है, और उसके बाद आप अपना कंबल वाला जो अस्त्र निकालते हैं और उसके बाद जैसे बीमारियों को दूर भगाते हैं वो आप कीजिएगा। तो कैन वी प्ले प्लीज़। ये पिछली बार ये 80 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग थे और ये व्हील चेयर पे थे। डॉक्टर साहब को याद ही होगा, ये आपने सबसे पहले चेक किया था और उसके बाद सहारे के साथ आपने उठाया था और ये उसके बाद आपके ट्रीटमेंट के बाद बाबा ने उनके पाँव को दबाया, उसके बाद वो खुद से उठे और यहाँ पे चलते हुए भी नजर आए थे। डॉक्टर मैं सही कह रहा हूँ ना बेनीवाल साहब? हाँ, तो एक बार इनसे इनका हाल पूछा जाए क्या? आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? ये जो ट्रीटमेंट बाबा कर रहे थे और उस दिन जो हमने देखा था इम्प्रूवमेंट, क्या अभी आप एक आंकलन करें एक डॉक्टर के मुताबिक जो सिचुएशन था, जो डायग्नोस आपने किया था, उससे क्या लगता है पेशेंट में इम्प्रूवमेंट होगा? 80 वर्ष से ज़्यादा की उम्र भी थी। नहीं, 80 वर्ष की उम्र में भी इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन कुछ निश्चित कुछ सब में नहीं होगा। जैसे उनके ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है और पार्किंसोनिज्म है, पार्किंसोनिज्म वैसा ही रहेगा, शॉर्ट स्टेप गेट है, लेकिन जो चलने का थोड़ा है वो अंदाज बदल जाएगा। वो किससे? बाबा के क्रिया से या फिर आपके? नहीं, उसी बाबा की जो उन्होंने फिजियोथेरेपी या मसाज जो भी दिया है, जो पॉइंट दबाए हैं, उससे थोड़ा वो फर्क पड़ेगा बस। मतलब आप बाबा को मानने लगे? मुझे तो अब ये लग रहा है कि आप एटलीस्ट बाबा को आज मान रहे हैं। पहला स्टेटमेंट आपने ये कोट कर दिया। मैंने ये कहा था 15-20 दिन इसका असर रहेगा, अभी आप सही दिन हुए। लेकिन एक बात देखिए ना सर, आपने इतनी पढ़ाई की, इतनी किताबें, इतने वर्ष, और आप अगर चैलेंज करते हैं, वो बाबा अगर वहां से आ जाते हैं चुनौती स्वीकार करके कैमरों के साथ और सामने आपको अगर प्रमाण दिखा देते हैं, तो मुझे लगता है कि मानने में कोई हैरानी नहीं हो सकता, संभव हो अगर वो थेरेपी ही कर रहे हैं तो। नहीं, मैं मान जाऊंगा। हाँ, ये तो सूदिंग इफेक्ट है ना, मैं कह रहा हूँ एक बार मसाज करोगे, दबाओगे तो आपको आराम तो आएगा। लेकिन अगर शरीर के अंदर इन्होंने किस ऑर्गन को, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि फिजियोथेरेपी करने के बाद 15 दिन का आराम हो सकता है? हाँ, हो सकता है, इस उम्र में भी, उनकी दिक्कत में भी। तो एक बार बुलाते हैं उनको, मैं उसके बाद आपको भी एक बार चेक करवाऊंगा। जरा एक बार प्लीज उनको लेकर आइएगा। कैसे हैं अंकल? नमस्ते, कैसे हैं आप? ये दर्द ठीक है अभी? हाँ, पहले से कुछ ठीक है। अच्छा, डिप्रेशन का भी पूछ लेता हूँ कंबल वाले बाबा से, लेकिन वो चल नहीं पा रहे थे, ये ठीक है अभी? चल नहीं पाने में थोड़ा थोड़ा। अच्छा, अभी उठ पाएंगे आप? थोड़ा, हाँ। खुद से उठ जाएंगे? उठिए। इस पे बैठेंगे, व्हीलचेयर पे बैठेंगे, ऐसे चलेंगे? नहीं, जैसे कहीं चले। ऐसे चल लेंगे? आइए थोड़ा पीछे आइए हेल्प करने के लिए। आइए आइए, इधर चलते हैं, इधर चलते हैं। बाबा, इनको व्हीलचेयर पे बैठाऊं या फिर कैसा भी बिठाओ? हाँ, व्हीलचेयर लाइए इधर। आपको याद है ना, इन्होंने आपको पिछली बार देखा था, हाँ? उससे फायदा हुआ था क्या? बिल्कुल फायदा हुआ था। हुआ था? इनको बोलिए खुद ही अपने आप करने देगा, खड़े हो सकते हैं ना। एक बार आ जाइए आप प्लीज। हाँ, तो ये एक्टिविटी सबसे बेसिक चीज़ें हैं। हाँ, जो है वापस रख लीजिए। चल के तो हम भी खड़ा कर सकते हैं या किसी को चला सकते हैं। सबसे बेसिक एफर्ट तो यही सारी चीज़ें, फाइन मूवमेंट्स। एक बार पहुंचा दीजिए। फाइन मूवमेंट्स जो कर सकता है, ग्रॉस मूवमेंट आसान होते हैं बजाय फाइन मूवमेंट्स के। फाइन मूवमेंट्स कर लीजिए, ये रख देते हैं, रख लीजिए, एक एक करके रखिए। अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं, ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर हैं ये भी। मैं नहीं, इनकी हेल्प करना चाहता हूँ। हाँ। अगर आप समझते हैं कि चल सकते हैं तो पैर भी ऊपर रख सकते हैं। ये कह रहे हैं अपना पाँव इस पे रखिए। वेरी गुड, यस, रख दिया इन्होंने, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो वो हेल्प कर रहे थे। आई वांटेड टू चेक दिस कि वो रख सकते हैं नहीं रख सकते। अगर ये रख सकते हैं हाँ, तो दैट मीन्स कि उनको खड़े होने के लिए किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर बेनीवाल, क्या एक बार प्लीज़ यहाँ आके बता सकते हैं, पिछली बार जो हमने सिचुएशन देखा था
आपने ही इनको उठाया था, क्योंकि उस समय हेल्प आपने किया था और डॉक्टर साहब एक और थे, उन्होंने उठाया था। पिछली बार का सिचुएशन क्या था, ये अपने से उठने की कंडीशन पे थे? पिछली बार मैंने बाबा जी को मोटिवेट किया था, वो मैंने कहा बाबा जी आप चल सकते हो, आप खड़े होइए, मैं आपके साथ हूँ। तो बाबा जी में हिम्मत आई, तो उसके बाद में फिर उन्होंने भी कुछ किया, तो इस तरह से इम्प्रूवमेंट हुआ। उन्होंने कुछ किया, लेकिन तो मैं इम्प्रूवमेंट आपने देखा था क्या? थोड़ा फर्क पड़ा था, चलने में थोड़ा फर्क पड़ा था, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात तो वही चीज़ है ना, देखो बिलीव सिस्टम की, माइंडसेट की बात है। इनमें आशा का संचार हुआ, माइंड बहुत कुछ करा देता है आदमी को। इस पे तो हम बात करते रहेंगे। एक बार प्रैक्टिकल बाबा से एक सेकंड सर, कपिल साहब एक सेकंड में, हाँ बोलिए। रिक्वेस्ट है, क्योंकि लास्ट टाइम ये इन्होंने वहां से चल के यहाँ तक आए थे एंड देन ही वेंट बैक। So let us see what is the status today. I guess he is doing same, क्योंकि वो खुद से उठ कर आए हैं। So instead of we have provided wheelchair, हमने इसलिए प्रोवाइड किया ताकि वो बाबा। So my little point is instead of assuming, why don't we request him to just? वो तो कह रहे हैं कि वो चल सकते हैं, वो अभी एक बार हम देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। अब ये कंबल डालेंगे, उसके बाद उस पे भी कितना फर्क। अच्छा, आप वो मॉनिटर करना चाहते हैं बाबा, मतलब आप समझ गए डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनको एक बार चला के दिखाइए, क्योंकि अभी तक आपने जो किया ना, इनके मुताबिक वो एक साइकोलॉजिकल, दिमागी तौर पे थोड़ा इम्पैक्ट हुआ, वो चल तो पा रहे थे, इसलिए बहुत कुछ कह देना डॉक्टर्स अभी नहीं मान रहे। और डॉक्टर्स का ये कहना है कि उनको एक बार चलवा के दिखाइए कि उनकी चाल कैसी है और वो कैसा चल रहे हैं, और उसके बाद जब आप इलाज करेंगे। डॉक्टर साहब गए बार डॉक्टर साहब ने चलाए थे, एक बार डॉक्टर साहब ही चला के दिखा, बाद में मैं आप क्या कह रहे हैं? डॉक्टर चलवा के एक बार देख लें। हाँ, एक बार डॉक्टर साहब चला के देखा, बाद में मैं चलाता हूँ। डॉक्टर को चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बहुत अच्छे से बायोमैकेनिक्स, उनके चलने उठने बैठने के ढंग से कई चीज़ें बता सकते हैं और समझ भी सकते हैं उनको क्या दिक्कत है। तो आप इसके मतलब बाबा के ट्रीटमेंट के बाद ऑब्जर्व कैसे करेंगे कि इतने इंप्रूवमेंट कैसे बोलेंगे? हम उसको एक प्रोसीजर बोलेंगे जहाँ पे उन्होंने उनकी पिंडियों को दबाया। तो एक बार क्या आप एक बार चल पाएंगे? और लास्ट टाइम में बिना स्टिक के चले। हाँ, और क्या स्टिक ये नहीं, आप बिना स्टिक के पूरा चले था, वीडियो देखिएगा, मुझे अच्छी तरह याद है। आप और अच्छा चल पाएंगे। मुझे ट्रीटमेंट करने के बाद याद है आपको? आप अभी बिना छड़ी के नहीं चल पाएंगे आप? अभी बिना चल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ, अच्छा, एक बार चल के दिखाइए। आइए अंकल, वापस आइए। अदरवाइज इनके स्ट्रेंथ में या किसी और चीज़ में कोई दिक्कत है ही नहीं। देख लिया चाल आपने? हाँ, और एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि ये बाबा बनाम आप लोग है, विज्ञान है, डॉक्टर्स है। हम किसी को गलत या किसी को सही करने का मंच नहीं बैठा रहे हैं कि ये बाबा गलत है या आप सही या आप गलत है, वो किसी को हम नहीं कर रहे। लेकिन जो हो रहा है ऑन कैमरा हो रहा है और सबके सामने हो रहा है। पिछली बार भी कई दर्शक थे जिन्होंने देखा, और उसके बाद आज भी जो लोग हैं वो सब देख रहे हैं। और हम ऐसे भी पेशेंट्स को बुलाएंगे जहाँ मैं आपको भी आमंत्रित करूँगा और बाबा को भी आमंत्रित करूँगा, और उसके बाद जो है हम वो देख लेंगे क्या फ़र्क पड़ता है। बाबा आइए, क्या मतलब फ़र्क होगा? पहले मैं आपसे ये पूछ लूँ, क्या फ़र्क होगा आज की ट्रीटमेंट? अभी जितने चले थे ना, हाँ, जो पहली बार चले थे उससे ज़्यादा स्पीड में चलेंगे और उससे ज़्यादा सीधा चलेंगे। फिर से एक बार बताइए, मतलब ये क्या कर देंगे अब? जो पहली बार चले थे, हाँ, उससे ज़्यादा स्पीड से चलेंगे और उससे ज़्यादा ताकत से चलेंगे। तो बाबा मिश्रा जी, क्या समझ में आ रहा है, क्या कर रहे हैं हम? सर, लोगों का जब तक कि विश्वास है ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, कुछ नहीं कर रहे। आप भी बैठ जाइए, मैं भी आपको कंफर्टेबल कर दूंगा, यू विल फील नाइस अबाउट इट। अब देखते हैं, एक बार डॉक्टर कपिल भी बैठे हुए हैं। चलो दादा, अब चलो लकड़ी की जगह। आइए, मैं यहीं पे आपसे बात करूंगा, मेरे पास आइए आप चल के, मैं इंतज़ार कर रहा हूं आपसे बात करने के लिए। ऑडियंस, क्या लगता है, कुछ इम्प्रूवमेंट है क्या? है? फ़र्क लग रहा है? क्या फ़र्क लग रहा है? हाँ, लग रहा है। लग रहा है?
इनको एक स्टूडियो का चक्कर लगवा के लाइए। तो वो कर रहे हैं, मैं तो बिल्कुल फ्री कर रखा हूँ, स्टूडियो इनका। घूमिए बाबा घूमिए, डॉक्टर्स कह रहे हैं स्टूडियो का चक्कर, जहां तक आप घूमना चाहते हैं घूमिए। क्या किया बाबा अभी जरा बता दीजिए तो। वही किया, वही जो नसें जो जाम। मैं आता हूँ जरा, उस पर समझूंगा, पहले जरा इनको घूमने दूं, ठीक है। दर्द में कुछ कमी हुई क्या? कमी है, कमी लग रही है। पिछली बार से ज्यादा अच्छा लग रहा है? पिछली बार से ज़्यादा अच्छा है, पिछली बार से ज़्यादा अच्छा है। हाँ, हाँ। आप ऐसे तो नहीं बोल रहे कि बस उन्होंने छू दिया, नहीं वो बाबा है तो हो गया चमत्कार? नहीं। हाँ, आपको दर्द था, तकलीफ थी, सब ठीक है? इस बार जो दर्द पर अटैक किया उन्होंने, जो चाहे कर ले, दर्द जो पहले से अच्छा है। अच्छा, कभी फिजियोथेरेपी करवाई थी आपने? नहीं। हाँ, नहीं। डॉक्टर्स के पास गए थे अपने दर्द को? नहीं, हम किसी डॉक्टर के पास नहीं गए थे। मतलब दर्द को आप ऐसे ही सह रहे थे? और शायद कम्बल बाबा मिल गया। अच्छा ठीक है, बैठ जाइए। डॉक्टर मिश्रा, एक बार मैं आपको ज़रा यहाँ आमंत्रित करूँगा, प्लीज़ आइए ज़रा, इस स्केल्टन के पास आइए। बाबा एक बार आप भी आएंगे? इस स्केल्टन पे आप मुझे समझा सकते हैं कहाँ क्या किया? मैंने ये जो कमर के इस साइड आइए डॉक्टर, ताकि वो कैमरे पे, यहाँ से मैंने कमर से वो नस को मैं इसको घुमा भी सकता हूँ अगर आप डेमोस्ट्रेट करना चाहें। मैंने जो जैसे किया वैसे करता हूँ। यहाँ से मैंने, अच्छा ऐसे किया आपने? हाँ। और करके मैंने यहाँ पे जो यहाँ थोड़ा जाम हो गया था, तो यहाँ से मैंने दोनों को पेश। अच्छा, ये आप कह रहे हैं थाइस जाम था? हाँ। अच्छा, यहाँ से करके मैंने ये जो भाग है वो बहुत दिन से बैठे होंगे, तो ये जाम हो, उसको मैंने खोल के यह वाला जो ये वाला भाग है उसको मैंने पेश कर दिया। अच्छा हाँ। अच्छा, एक ये आपने जो ऑब्जर्वेशन किया, वो कंबल उड़ा के आपको नसें दिख गई? हाँ, वो मैं कंबल उड़ा हूँ तभी मेरे को समझता, उसके पहले कुछ नहीं समझता। कुछ समय क्या लगता है डॉक्टर, ये जो भी बता रहे थे, क्योंकि आपने अच्छा इम्प्रूवमेंट मॉनिटर किया था क्या, ऑब्जर्व किया था? दिस इज अ टेम्परेरी थिंग। हाँ। व्हेनेवर एनीबॉडी, टेम्परेरी इम्प्रूवमेंट था कि नहीं? हाँ बिल्कुल था, है ना? हाँ। अच्छा ठीक, बट इसको वर्ड इम्प्रूवमेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब आपके पास इंस्ट्रक्शन हो, आपके पास में एक आइडिया हो कि मैं क्या करने वाला हूँ या क्या कर सकता हूँ, उन्होंने मोटिवेट करके उनको बता दिया कि आप ये कर सकते हैं। अगर ये चीज़ आप मल्टीप्लाई करेंगे, रिपीट करते जाएंगे, पेशेंट वो पहले तो उस कंडीशन में थे क्योंकि वो कोई इनको हेल्प नहीं मिली थी। जैसे बाबा जो कह रहे हैं, आप उस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके सहमत हैं कि नहीं? जो उन्होंने मसल्स पे पुल किया, जिन जिन पॉइंट्स को बताया, उससे अगर चाल में अगर 2 सेकंड के किसी के हाथ फेरने से अगर कोई चीज़ इम्प्रूवमेंट होती है तो वो इम्प्रूवमेंट तो है। अच्छा, तो आप क्या कह रहे हैं, कितना दावा कर रहे हैं कि ये कितने देर का रिलीफ होगा? अगर ये 2 सेकंड का मतलब मसल उन्होंने पुल किया, तो कितने देर ये इम्प्रूवमेंट रह सकता है? 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, कितनी देर? आप जब भी पेशेंट को इस तरह से टारगेट देंगे ना, पेशेंट जब भी नेक्स्ट टाइम उठेगा उससे बेटर उठेगा। दोबारा चलवाइए, पहले से ज़्यादा अच्छा चलेंगे। तब तो फिर आप मान रहे हैं ना कि बाबा ने काम कर दिया? अगर आप बाबा नहीं भी हाथ लगाते है ना, आप उनको सिर्फ कंफर्टेबली बोलते कि आप जो पहले चले थे उससे बेटर चलेंगे। दिस इज जस्ट अ साइकोलॉजिकल थिंग। उनको कमांड मिल रही है ब्रेन की तरफ से, उनकी बॉडी में इतनी दिक्कत नहीं थी। अगर कोई दिक्कत होती, अगर उनके पास स्ट्रेंथ ही नहीं होती, ताकत ही नहीं होती। पहली बार आपने देखा था कैसा था ये जब नहीं, हमने सबने देखा था। मतलब आप कह रहे हैं कि बाबा के कंबल ने कुछ चमत्कार नहीं किया? नहीं, इसको चमत्कार ही बोलेंगे। अच्छा, इसको कोई साइंटिफिकली या उस पैमाने पे आप नाप नहीं सकते। तो चमत्कार मानता ही नहीं है ना, इसलिए तो हम चमत्कार ही मानेंगे। और चमत्कार कितने दिन का है, कितनी देर का आपके सामने है। ट्रीटमेंट या इलाज तभी होगा जब उस चीज़ को हम पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। मैं भी आपके सामने और एक पेशेंट बुलाऊंगा, आइए। थैंक यू। मतलब आप कह रहे हैं कि बाबा इम्प्रूवमेंट हो गया? हाँ, वो 5 बार में मैंने जो वादा किया, मैं मेरा वादा पूरा करूँगा। मतलब आप कह रहे हैं कि 5 बार में इनको आप चला के दिखाएंगे? जब चौथी बार आएंगे यहाँ पे, और तब चौथी बार मैं देख लूँगा, ये व्हीलचेयर पे नहीं आएंगे और छड़ी नहीं, बिना छड़ी से आएंगे। अच्छा डॉक्टर कपिल, क्या लग रहा है कि आपने जो अभी तक देखा, फर्स्ट सिटिंग चूंकि आप भी थे, डॉक्टर बेनीवाल भी थे, बेनीवाल साहब भी आता हूँ आपके पास, क्या लग रहा है कि अभी आपने चला के भी देखा था, कुछ इम्प्रूवमेंट दिखा क्या? देखिए, जहाँ तक मैं इनकी बात करूँ तो डेफिनेटली जो लास्ट टाइम था, मुझे जैसे ये चले थे लास्ट टाइम वैसे ही अभी चले हैं। मतलब ऑब्वियसली जब यहाँ इनका कंबल नहीं पड़ा था तब तो नहीं चल पा रहे थे इतना भी, बट आज ये चले हैं। पर जब ये आए इनका चले हैं, चलिए ये पॉजिटिव अभी इन्होंने कहा कि चले हैं, क्योंकि जो फैक्ट है वो फैक्ट है। ठीक है। और उनको जो कॉन्फिडेंस जो स्टिक थी उसका अभी नहीं था, बट उसके बाद इनको कॉन्फिडेंस भी आ गया और ये विदाउट स्टिक भी अभी हमारे सामने चले हैं। डॉक्टर बेनीवाल, जल्दी से अपना मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीजें तो जैसे पहले पिछले बार भी हमने डिस्कस की थी कि इसमें तो इम्प्रूवमेंट आएगा, ये तो पार्शियल है ना।
मैंने ये कहा था कि कंप्लीट पैराप्लीजिया, जिसमें हाथ पैर चल ही नहीं रहे बिल्कुल, उनको खड़ा करके चला के दिखा दे, तब मान जाएंगे हम। ये तो रिलेटिव चीज है, सापेक्ष। जवाब देंगे बाबा? हाँ जवाब दीजिए। लाओ उसको भी 5 बार लाओ। नहीं या 5 बार नहीं, मैं अपनी लाइफ आने के लिए तैयार हूँ, डॉक्टर साहब की चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। हाँ इसमें लिखा है, लेकिन इसमें जो है ना वो लेफ्ट साइड में बता रहे हैं। वो लेफ्ट साइड बाबा बता रहे हैं। हाँ तो इसमें, हाँ लेफ्ट में, लेफ्ट में, हाँ लेफ्ट, यानी इन्होंने कंबल से देख लिया क्या? वो मैंने बताया